डिक्टेशन होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा कम रोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं हेतु अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। निर्धन वर्गों का प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाना तथा गांव के आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने हेतु उत्पादक सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति तथा ग्रामीण निर्धनों की आय में निरंतर वृद्धि हो। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रदेश में जनवरी 1981 से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह एक केंद्रीय परिवर्तित कार्यक्रम है जो राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आधे आधे व्यवहार के आधार पर चलाया जाता है। इसका संचालन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। अब जिला पंचायतों को भी इस कार्यक्रम से संबद्ध किया गया है। ब्लॉक स्तर तक भी इसका विस्तार करने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के लिए जिले को उपलब्ध आवंटन को जिला स्तर के विकास खंडों और कार्यक्रम के कार्यान्वयन करने वाले विभागीय अधिकारियों को दिया जाता था। अब ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए दी जाने वाली धनराशि जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के निर्देशों और आदेशों के अनुसार उनके द्वारा कार्य कराए जाते हैं और उसका समय से लेखा जोखा और निर्धारित प्रतिवेदन भी समयावधि में भेजना है। यह कार्य किसी विभागीय मशीनरी से किया जाना है। इसके लिए जो धनराशि
दी जाती है उसकी जानकारी भी जिला पंचायतों को देने के निर्देश हैं। जनपद पंचायतों को 50,000 रुपये तक की लागत के नवीन कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति देने के अधिकार दिए गए हैं। उनको दी गई राशि में से 75% राशि पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए और 25% राशि नए कार्यों के लिए व्यय करने के निर्देश हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का काफ़ी प्रतिशत क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए पंचायत की निर्माण समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें सरपंच और जिस ग्राम में काम हो रहा है वहाँ के एक पंच के साथ साथ उपयंत्री भी सदस्य रहते हैं। जहाँ शाला भवन का निर्माण कार्य होता है वहाँ उस शाला का प्रधान पाठक या वहाँ का अन्य शिक्षक भी इसमें शामिल किया जाता है। इन निर्माण कार्यों पर निगरानी रखने और सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति भी निर्मित की जाती है, जिसमें अन्य सदस्यों के अतिरिक्त जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी सदस्य हैं। स्पष्ट है कि इस योजना के क्रियान्वयन में इन्हें बड़ी भूमिका अदा करनी है। निर्माण कार्य सुचारू रूप से कराने तथा तत्परता से समयावधि में पूर्ण कराने के साथ साथ सरपंचों तथा पंचों का यह कर्तव्य है कि इससे संबंधित रिकॉर्ड भी व्यवस्थित और अद्यतन रखें। शासन के ध्यान में ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें कुछ सरपंचों एवं पंचों को जिस निर्माण कार्य के लिए धनराशि दी गई उसे वे समयावधि में पूर्ण नहीं करते अथवा अधूरा छोड़ देते हैं। स्टॉप